Hello everyone, today we are back with yet another question in the series of hair transplant surgery. तो आइए हम बात करते हैं द टू मोस्ट कॉमन एंड फेमस टेक्निक्स जो कि हर जगह की जाती है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में. तो हम FUT एंड FUE के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं. तो आइए हम ध्यान से सुनते हैं कि क्या टेक्निक्स होती हैं ये. पहले अगर बात की जाए FUT टेक्निक की, वो कॉमनली हम स्ट्रिप मेथड बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में. तो उसमें क्या करते हैं कि सिर के पीछे के हिस्से से हम एक पूरी स्ट्रिप ऑफ स्किन उसको निकाला जाता है सर्जरी के माध्यम से एंड उसमें से हेयर ग्राफ्ट सॉर्ट किए जाते हैं. तो ये बहुत ही इन्वेसिव टेक्निक है. इसमें थोड़ा सा ब्लड लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू द FUE मेथड एंड ये काफ़ी ही प्रिसाइज या प्रिसीजन बेस्ड टेक्निक होती है. हम ये टेक्निक आमतौर पर जहाँ पे डोनर एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है या बहुत ही एडवांस्ड ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, वहाँ ही इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है. बहुत सारे केसेस में हम FUE के साथ भी इस टेक्निक को कंबाइन करके बोथ FUE एंड FUT टेक्निक यूज़ करके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं. तो अगर बात की जाए सेकेंड टेक्निक की, दैट इज़ दी FUE टेक्निक. अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले. तो दैट इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक. तो इसमें क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल हेयर ग्राफ्ट्स पीछे के हिस्से से या सिर के पीछे के भाग से विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वो निकाले जाते हैं एक एक करके. इसमें कोई स्किन की स्ट्रिप निकाली नहीं जाती है. बहुत ज़्यादा इन्वेसिव टेक्निक नहीं है. ब्लड लॉस होने के चांसेस उतने नहीं होते हैं जितने FUT में होते हैं. तो एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन टेक्निक है. तो जब ग्रेड ऑफ बाल्डनेस थोड़ा अर्ली है, अर्ली स्टेज पे है, ना कि बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज है, तब हम जनरली इस टेक्निक को प्रेफर करते हैं एज सर्जन. बट सिर्फ अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, FUT जो टेक्निक है, क्योंकि इसमें पूरी स्किन एक्साइज्ड होती है तो ये एक स्कार फॉर्मेशन हो जाता है पीछे की तरफ. एंड FUE वहीं दूसरी तरफ एक स्कारलेस टेक्निक है. थोड़ा पेन कंपेरेटिवली मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा होता है इन FUT, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इन्वेसिव सर्जरी होती है एंड ब्लड लॉस के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू FUE. बट अगर आपका केस ऐसा है कि उसमें रिक्वायरमेंट ही FUT की है तो देन FUE का ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. तो इट डिपेंड्स कि आपका केस कैसा है, वो पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ही हम गो अहेड देते हैं कि कौन सी टेक्निक के साथ हमें जाना चाहिए. बट आज की डेट में क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर लॉस को लेके अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, तो बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ बाल्डनेस में आप जैसे लोग पेशेंट्स डॉक्टर्स से जल्दी रीच आउट करते हैं. इसलिए जो मोस्ट कॉमन टेक्निक जो हर जगह की जा रही है आजकल, दैट इज़ FUE, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ बाल्डनेस में ही पेशेंट्स अप्रोच करते हैं हमें एंड उनके केसेस में पॉसिबल हो पाता है क्योंकि डोनर एरिया हेल्दी रहता है एंड पॉसिबल होता है FUE करना. सो गाइज, एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी बिटवीन द टू टेक्निक्स, दैट इज FUT एंड FUE. बट फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरी या किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हुई है इन दो टेक्निक्स को लेके, सो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट.